फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ जीएसटी ऑडिटर। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो में आप यह देखेंगे कि जीएसटी के अंतर्गत कौन सा नया टैक्स 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो चुका है और यह टैक्स किन किन केसेज में एप्लीकेबल होगा और किस प्रकार इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सीबीडीटी ने सेक्शन 194Q को इम्प्लीमेंट करने के लिए 6 पेजेज का एक सर्कुलर इशू किया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आप इसे पूरी तरह से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, सर्कुलर नंबर 13 ऑफ 2021 30 जून 2021 को इशू किया गया है। इसमें लिखा है कि फाइनेंस एक्ट 2021 के माध्यम से इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक नया सेक्शन 194Q को इंसर्ट किया गया था, जो 1 जुलाई 2021 से इफेक्टिव हो गया है। इस नए सेक्शन 194Q के कंप्लायंसेज को जीएसटी में रजिस्टर्ड बायर्स को पूरा करना है। फ्रेंड्स, आई रिपीट, इस नए सेक्शन 194Q के कंप्लायंसेज को जीएसटी में रजिस्टर्ड बायर्स को भी पूरा करना है। इसके लिए कंडीशन यह है कि यदि किसी बायर ने किसी रेजिडेंट सेलर से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से अधिक के गुड्स के परचेज के अगेंस्ट में पेमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो यह सेक्शन 194Q उस बायर के ऊपर एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, यदि आप 50 लाख रुपए से अधिक का इंपोर्ट करते हैं तो यह सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यह सेक्शन 194Q रेजिडेंट बायर से परचेज करने पर ही एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, तो बायर्स को क्या करना है? जब एलिजिबल बायर उस सेलर के अकाउंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट करेगा या उस सेलर को पेमेंट करेगा, इसमें से जो भी पहले हो उसी समय बायर को 0.1% का टीडीएस 50 लाख रुपए से अधिक के अमाउंट के पेमेंट के ऊपर काटना है। फ्रेंड्स, आपको एक एग्जांपल के द्वारा इसे अच्छी तरह से समझना होगा, लेकिन पहले आप सेकंड पैराग्राफ को समझ लें। इसमें लिखा है कि इस सेक्शन 194Q के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बायर्स उसी व्यक्ति को माना गया है जिसका टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस जिस फाइनेंशियल ईयर में वह बायर परचेज करेगा उसके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इसे समझाते हैं। यहाँ आप जो वर्कशीट देख रहे हैं, इसमें बायर है मिस्टर जेम्स बॉन्ड। यदि मिस्टर बॉन्ड का फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से अधिक होगा, तभी सेक्शन 194Q फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में मिस्टर बॉन्ड के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब मिस्टर बॉन्ड ने मिस्टर अंकित से फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 50 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया है, तो इस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर बॉन्ड ने मिस्टर अंकित से 21-22 में 50 लाख रुपए तक का परचेज किया था, इससे अधिक का नहीं। फिर दूसरे केस में मिस्टर बॉन्ड ने मिस्टर राहुल से फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 60 लाख रुपए का परचेज किया। यह परचेज एक साथ ही हो सकता है या अलग अलग समय पर किया गया हो सकता है। तो यहाँ पर मिस्टर बॉन्ड जब मिस्टर राहुल का अकाउंट क्रेडिट करेगा या मिस्टर राहुल को पेमेंट करेगा, तो 50 लाख रुपए से ऊपर के अमाउंट पर 0.1% के हिसाब से टीडीएस कटेगा, जो कि 10 लाख रुपए के ऊपर 1000 रुपए टीडीएस का बनता है। फिर इस थर्ड केस में मिस्टर बॉन्ड ने मिस्टर मुखर्जी से फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 2 करोड़ रुपए का परचेज किया है या परचेज करेगा, तो मिस्टर बॉन्ड को 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर 0.1% के हिसाब से टीडीएस काटना है, जो कि इस केस में 15,000 रुपए का टीडीएस बनता है। फिर इस चौथे केस में मिस्टर बॉन्ड ने मिस्टर पटेल से फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में केवल 45 लाख रुपए का परचेज किया है, तो इस केस में भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा, क्योंकि सेक्शन 194Q के अंतर्गत टीडीएस 50 लाख रुपए से अधिक अमाउंट के पेमेंट पर लगेगा। फ्रेंड्स, इस सर्कुलर के पैरा नंबर 4 में दिए गए गाइडलाइंस को आसानी से समझने के लिए एक्सेल टेबल में हमने वर्कआउट किया है, जिसे देखने के बाद आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 194Q सिक्योरिटीज और कमोडिटीज में किए गए ट्रांजैक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स में किए गए ट्रांजैक्शन के ऊपर भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर पैरा नंबर 4.2 में बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इस सेक्शन को किस प्रकार अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मिस्टर बॉन्ड जो एक एलिजिबल बायर है, मिस्टर अंकित से फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक
70 लाख रुपए का परचेज कर लिया है, तो मिस्टर बॉन्ड को 1 जुलाई के बाद किए गए सभी परचेज के अगेंस्ट में क्रेडिट या पेमेंट के टाइम टीडीएस काटना है। यहाँ पर मिस्टर बॉन्ड ने 1 जुलाई के बाद 15 लाख रुपए का कुल परचेज किया है, तो केवल 15 लाख के ऊपर ही टीडीएस काटा जाएगा। फिर सेकंड केस में देखिए कि मिस्टर बॉन्ड ने 30 जून 2021 तक केवल 40 लाख रुपए का परचेज किया है, तो 1 जुलाई के बाद जब परचेज 50 लाख रुपए के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा तभी यह सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर 30 जून तक 40 लाख रुपए का परचेज है और 1 जुलाई के बाद भी 40 लाख रुपए का परचेज होगा, तो टीडीएस 1 जुलाई के बाद जिस दिन 50 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा उसके बाद के 30 लाख रुपए के पेमेंट के ऊपर टीडीएस बायर को 0.1% के हिसाब से काटना पड़ेगा। फ्रेंड्स, पैरा 4.3 में जीएसटी कंपोनेंट और परचेज रिटर्न के केस में क्या होगा इसके बारे में क्लैरिफाई किया गया है। तो फ्रेंड्स, टीडीएस जीएसटी कंपोनेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। एडवांस पेमेंट के केस में पूरे अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटा जाएगा, क्योंकि एडवांस पेमेंट के केस में जीएसटी कंपोनेंट को सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता है। फिर परचेज रिटर्न के केस में यदि सेलर ने अमाउंट रिफंड कर दिया तो टीडीएस नेक्स्ट परचेज के पेमेंट में एडजस्ट किया जाएगा, और गुड्स रिप्लेसमेंट के केस में कोई टीडीएस का एडजस्टमेंट नहीं होगा। पैरा 4.4 के अनुसार यदि कोई नॉन रेजिडेंट बायर्स है तो उसके केस में सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर पैरा 4.5 में कहा गया कि ऐसा सेलर जिसका इनकम सेक्शन 10 के अंतर्गत फुली एग्जम्प्ट है उसको किए गए पेमेंट के केस में सेक्शन 194Q का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर पैरा 4.6 में कहा गया है कि एडवांस पेमेंट के ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। पैरा 4.7 के अनुसार जिस फाइनेंशियल ईयर में यदि किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है उस फाइनेंशियल ईयर में सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि यदि आपने अपना बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में स्टार्ट किया है तो यह सेक्शन 194Q आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। पैरा 4.8 में यह क्लैरिफाई किया गया है कि सेक्शन 194Q का प्रोविजन उस बायर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जिसका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ या उससे कम था। फिर पैरा 4.9 में सेक्शन 194O सब सेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C और सेक्शन 194Q का क्रॉस एप्लीकेशन किस प्रकार होगा उसके बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने सेक्शन 194O के तहत टीडीएस काटा है तो सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर जहां सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा वहां सब सेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206 एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर जहां ट्रांजैक्शन 194O और 194Q दोनों के परव्यू में आता है उस केस में 194O के तहत ही टीडीएस काटा जाएगा। फिर सेक्शन 194O और सबसेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206 के केस में टीडीएस 194O के तहत ही काटा जाएगा। फिर यदि ट्रांजैक्शन 194Q और सबसेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206 के परव्यू में है तो टीडीएस सेक्शन 194Q के अंतर्गत ही काटा जाएगा। लेकिन बायर के टीडीएस काटने से पहले ही सेलर ने सेक्शन 206 के तहत टैक्स कलेक्ट कर लिया है तो फिर बायर के द्वारा दोबारा उसी ट्रांजैक्शन के लिए टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिला जुलाकर यह मानकर चलिए कि यह नया सेक्शन स्मॉल टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए या उससे कम है तो आप इस झंझट से बच जाएंगे, लेकिन बिग बिजनेस हाउसेज के लिए यह एक प्रकार का हेडेक है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस सेक्शन को ठीक से समझ पाए होंगे। यदि अभी भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो प्लीज राइट इट टू द कमेंट बॉक्स, वी शैल रिप्लाई देम एट सुटेबल टाइम। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।